नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 4 समकालीन दक्षिण एशिया के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वे हैं सार्क, साफ्टा, सार्क की उपलब्धियां तथा बिम्स्टेक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चौथे बिंदु सार्क पर। दक्षिण एशियाई देशों में आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में दक्षेश अर्थात सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। 2005 में सार्क का 13वां सम्मेलन ढाका में हुआ। 2005 में ही अफगानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया। 2007 में सार्क का 14वां सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 2014 में सार्क का 18वां सम्मेलन काठमांडू में हुआ। 2016 में सार्क का 19वां सम्मेलन इस्लामाबाद में हुआ। ढाका में 2005 में 13वें सार्क सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने की सहमति बनी। नई दिल्ली में 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान ने पहली बार सार्क सम्मेलन में शामिल होने की शिरकत की। वैश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता थी। सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ, परंतु उरी में आतंकवादी हमले के कारण भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया तथा बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। पांचवें बिंदु साफ्टा पर बातचीत करते हैं। जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा साफ्टा पर हस्ताक्षर किए, जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। इस समझौते के मुख्य उद्देश्य हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना और व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था को स्थापित करना। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका प्रमुख हैं, यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सभी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कमोवेश मधुर ही बने हुए हैं। छठा बिंदु सार्क की उपलब्धियां। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और छोटे देशों के लिए अभी भी यह संगठन उपयोगी है। सार्क में साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सार्क में पर्यावरण, आर्थिक विकास व ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में सहयोग की बात भी की गई है। सार्क की उपलब्धियों में बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, इसके सदस्य देश
बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल हैं। 7वां बिंदु बिम्स्टेक पर बात करते हैं। वर्तमान में भारत बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक में शामिल देश बर्मा, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान तथा नेपाल द्वारा व्यापार और निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। अंत में आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं सार्क, साफ्टा, सार्क की उपलब्धियां तथा बिम्स्टेक। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.